हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पर, और वो आज की इंफॉर्मेशन ये है जिसका आप पिछले मे बी एक हफ्ते या 2 हफ्ते से इंतजार जरूर कर रहे होंगे। और हालांकि ऑफलाइन क्लासों में बच्चे पूछते भी रहते हैं कि एग्जाम की डेट कब से है ना। तो एक बार एक डेट जागरण जोश ने जारी भी करी थी 22 फरवरी से, पर वो तब तक कंफर्मेशन नहीं मिला था उसको जब तक गवर्नमेंट की साइट ने उसको अप्रूवल ना कर दिया हो। और उसकी जो साइट है उसका नाम ये है माध्यमिक शिक्षा परिषद, या इसे शॉर्टकट में हम यूपीएमएसपी कह देते हैं, है ना। और प्रयागराज हमने इसलिए मेंशन करा क्योंकि आप समझते हैं कि इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आज का विशेष मुद्दा ये है कि एग्जाम की डेट कब से है और कब कब हमारे एग्जाम है ना। तो पूरी स्कीम में अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार से एग्जाम मेंशन किए जाते हैं, पर हम सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो अपने वहां पढ़ाए जाते हैं लोकल में। समझ में आ गया ना, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास टेंथ का जो टाइम टेबल रहता है वो फिक्स है, मॉर्निंग 8:30 से 11:45 तक, है ना। यानी आप कम से कम अपने परीक्षा सेंटर पर 8 बजे तो जरूर पहुंच जाइएगा, है ना, दुर्घटनाग्रस्त या कोई भी चीजों से बच करके 8 बजे पहुंच जाइएगा। और आपको एंट्री मिल जाएगी मे बी 8:15 8:20 तक। 5-10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे क्लास में पहुंच कर आराम से अपनी सीट वगैरह ढूंढने के, आराम से विधिवत बैठने के, है ना। सबसे ज्यादा अगर किसी बच्चों को दिक्कत होती है तो वो हाई स्कूल वालों को, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कभी बोर्ड नहीं दिया है। ये जो 12th वाले बच्चे इन्होंने एक बार बोर्ड दे दिया है तो इन्हें कोई आफत नहीं आएगी, है ना। हालांकि थोड़ा सा डर रहता है, आफत का मतलब वो बात नहीं हम बता रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन कितनी बार एग्जाम में बैठ चुका है, उसका अपना एक प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर, है ना, उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। तो आप कम से कम परीक्षा सेंटर पे 8 बजे पहुंच जाइएगा, और कम से कम 8-8:10 तक आपको अंदर कर दिया जाएगा, और फिर 8:15 या 8:20 के समथिंग आपको कॉपी मिल जाएगी। उस कॉपी पर आप अपना रोल नंबर वगैरह जो भी मेंशन करना है कर दीजिएगा। वेट करेंगे, 8:30 बजे आपको एग्जैक्ट पेपर मिल जाएगा, और उस एग्जैक्ट पेपर में जो 15 मिनट या एक्स्ट्रा टाइम देख रहे हैं ना, 3 घंटे 15 मिनट, तो जो 15 मिनट है वो पेपर को रीड करने का है, मतलब समझने का है कि कहां से सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करना है ना। तो 15 मिनट एक्स्ट्रा, हालांकि इस बात से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो 8:30 से 11:45 में 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए विधिवत, है ना। और ये टाइम पर्याप्त है, ऐसा नहीं कि कुछ कमी है इसमें, बात समझ में आ गई ना। कम बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम टाइम है। और जो बच्चे थोड़ा अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे अपनी तैयारी को, उनको मेरे ख्याल से हर पेपर में टाइम 30 मिनट या 45 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब पेपर में टाइम बच जाएगा, है ना। सोने के लिए, सोने मतलब आराम से हेड डाउन करिए, मजे करिए। तो जो अपना पहला पेपर है वो 22 फरवरी को है, और 22 फरवरी दिन बुधवार है अपना, सॉरी बृहस्पतिवार है। और जो पहला पेपर है वो आपका हिंदी का लगा हुआ है ना, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। अगला पेपर है 5 दिन बाद, जो बृहस्पतिवार से सीधा कब जाएगा, मंगलवार को, और ये 27 फरवरी को है। और ये सेकेंड पेपर मैथ का होने वाला है आपका, है ना। तो ज्यादातर लड़के तो मैथ ही लेते हैं, हालांकि कुछ स्कूलों में लड़कों के लिए भी होम साइंस की सुविधा उपलब्ध है ना। तो गणित के साथ में जो आर्ट साइड में कुछ बच्चे ले लेते हैं, एक आती है मेरे ख्याल से, उसको शायद अंक गणित करके कुछ बोल देते हैं, मुझे याद नहीं है। तो प्रॉपर गणित ये साइंस वालों के लिए है, और एक गणित और आती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 28 फरवरी दिन बुधवार है, और पेपर है इस दिन संस्कृत का। इसको हमने इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि कुछ बच्चे इस सब्जेक्ट को भी ले रखते हैं, है ना, संस्कृत। नेक्स्ट है 29 फरवरी दिन बृहस्पतिवार है, और इस दिन पेपर है साइंस का, विज्ञान का, है ना। और नेक्स्ट है 4 मार्च जो मंडे को पेपर है, और ये इंग्लिश का पेपर है, अंग्रेजी का। अगला 5 मार्च, यानी यहाँ एक दिन का भी गैप है, मतलब एक दिन का भी गैप नहीं है, और मंडे से सीधा ट्यूसडे, और ये पेपर है होम साइंस का। ये गैप इसलिए नहीं, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैथ वालों के लिए गैप बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि 4 से उनका पेपर अगला सीधा 6 को लगा है। पर जो लड़कियां, स्पेशल लड़कियां जो होम साइंस लिए और मैथ नहीं लिए हैं, उनको यहाँ पर कोई गैप नहीं मिल रहा है। जैसे वो 4 मार्च को अंग्रेजी का पेपर देंगे, और फिर होम साइंस वाली जो स्पेशल लड़कियां वो अगेन 5 मार्च को अपने सेंटर पे पेपर देने जाएंगे। 6 मार्च को चित्रकला का पेपर है जो वेडनेसडे को पड़ेगा, और यहाँ किसी को भी गैप नहीं है, चाहे वो होम साइंस वाला हो और चाहे वो मैथ वाला हो। 6 और 7 लगातार पेपर है, यहाँ ध्यान दो तो 4 पेपर लगातार दे रखे हैं, 4, 5, 6, 7। इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो होम साइंस वालों के लिए तो आफत ही आफत है। 4 को अंग्रेजी देंगे, फिर गृह विज्ञान, फिर चित्रकला, क्योंकि ये सब कंपलसरी सब्जेक्ट में आ जाएंगे। और 7 मार्च थर्सडे, और लास्ट पेपर है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको अपनी स्कीम जरूर समझ आ गई होगी। तो
तो ये कहानी थी क्लास 10th की, और 8:30 से 11:45 है ना। पहले ये टाइम रहता था 7 बजे से, अब नहीं रहता, अब 8:30 से 11:45। तो उम्मीद करते हैं आपको आपकी स्कीम जरूर समझ आई होगी। ध्यान से देखो तो मेरे ख्याल से लगभग 15 दिन यानी 2 हफ्ते लगे। बृहस्पतिवार से शुरू हुए और बृहस्पतिवार को ही खत्म हो गए, यानी 15 दिन आपको पेपर देने हैं। और पेपर कितने आपके 6। तो जो मैथ वाले हैं उनके पेपर कब कब है? 22, 27, 28, 29, सॉरी 22, 27, 29, 4 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्लास 12 वालों के लिए। क्लास 12 का जो टाइमिंग टेबल रहता है वो है 2 PM से 5:15 PM, यानी आफ्टर 12, यानी दोपहर 12 बजे के बाद होते हैं, यानी सेकेंड मीटिंग में होते हैं 2 बजे से 5:15। जो इसमें भी 15 मिनट है वो वही है पेपर को रीड करने के लिए। यहाँ भी आप सेंटर पे कम से कम एटलीस्ट 1:30 बजे तो पहुंच ही जाइएगा, है ना। 1:30 बजे आप पहुंच जाइएगा। आपको मे बी कुछ टाइम लग जाता है अपने सीट को ढूंढने में, है ना, तो अपना टाइम वेस्ट कर लेना, पर पेपर वाला जो टाइम है वो वेस्ट मत करना। यानी आप 2 बजे के बाद सीट नहीं ढूंढेंगे, आप कोशिश करेंगे कि 2 बजे के पहले आप अपनी सीट को आराम से ढूंढ करके आराम से विधिवत बैठ चुके होंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहां बात कर लेते हैं। यहाँ पहला पेपर है 22 फरवरी को और बृहस्पतिवार दिन है, हिंदी और सामान्य हिंदी। यहाँ ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो साहित्यिक हिंदी का पेपर देते हैं, और जो साइंस वाले बच्चे हैं वही मैथ और बायो वाले वो सामान्य हिंदी का पेपर लिखते हैं। ठीक, अगला पेपर इन लोगों का है 29 फरवरी को, और 29 फरवरी को इस बार दोनों विषय एक साथ लगा दिए गए। दोनों मतलब ये कंपलसरी विषय नहीं है, ये ऑप्शनल होते हैं। कुछ बच्चे जीव विज्ञान ले लेते हैं और कुछ बच्चे गणित ले लेते हैं, तो एक साथ पेपर लगा दिया है, अच्छी बात है। पहले क्या होता था, जीव विज्ञान कभी लगा जाते थे, गणित कभी लगा देते थे। अब ये 2 साल से पिछले बहुत बेहतर कर रहे हैं, जीव विज्ञान और गणित एक साथ लगा देते हैं। 29 फरवरी से अगला पेपर है 2 मार्च। यहाँ ध्यान से केवल एक गैप है, केवल 1 मार्च का गैप है। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि थर्सडे, फिर शुक्रवार, फिर ये सैटरडे, शनिवार, क्योंकि महीना ही 29 फरवरी का है, 29 का है। तो 2 मार्च सैटरडे, और इस दिन आपका पेपर है इंग्लिश का, अंग्रेजी का, बढ़िया अंग्रेज है। फिर यहाँ एक गैप है, केवल एक गैप, ये गलत किया। यहां भी एक गैप, यहां भी एक गैप, यहां कम से कम 2-2 गैप तो होने ही चाहिए थे, बस यहां थोड़ी बुराई कर दी। क्योंकि देखो 22 से 29 ये गैप थोड़ा लंबा हो गया। यहां 22 के बाद अगला पेपर मेरे ख्याल से 25-26 के आसपास लगा सकते थे, ट्यूसडे था, हाँ, तो मेरे ख्याल से 26 को पेपर लग सकता था, क्योंकि 25 को तो संडे है, तो 26 को पेपर लगाते, फिर इसमें गैप बढ़ जाता थोड़ा, पर इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 22 से सीधा 29 ले गए। क्योंकि देखो पहले पेपर की तो कोई बात ही नहीं है, पहला पेपर तो एक दिन किसी ना किसी दिन शुरू ही होगा, उसके बाद जब अगला पेपर उसके लिए गैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ 7 गैप कर दिए, तो जीव विज्ञान और गणित के लिए तो आपके पास मैक्सिमम टाइम है, पर ध्यान से नोटिस करो, तो जीव विज्ञान के बाद या गणित के बाद जब आप अंग्रेजी के लिए तैयार होंगे तो केवल आपके पास 1 दिन है ना। ठीक यही काम यहाँ भी हो गया है। अंग्रेजी के बाद अगला पेपर भी टफ है आपका, भौतिक विज्ञान, यहाँ भी आपको केवल 1 दिन मिल रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक करी यूपी बोर्ड ने, मिस्टेक नहीं करी, वो एक्चुअल में पेपर को ऐसे अरेंज ही कर देते हैं कि आप अपनी तैयारी को इनहेंस करें। यहाँ टाइम आपको कम से कम 1 दिन या 2 दिन कम कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर टाइम घटाना गलत हो गया ये, जबकि यहाँ पर घटाना क्या बताएं यार तो 2 मार्च से 4 मार्च ये 3 पेपर आपके लिए थोड़े से, ये वाला कठिन नहीं, कठिन वाले यहाँ 7 दिन मिल जाएंगे आपको, 5-6 दिन मिल जाएंगे, थर्सडे से थर्सडे तो 5-6 दिन मिल जाएगा, इधर दिक्कत है। यानी अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान के पेपर के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, सिंपल समझे आप। यहाँ एक सिंपल एक बात बता देते हैं आपको, 22 फरवरी को हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर देने के बाद आप मेरे ख्याल से यहाँ 2 दिन, यानी 22 तारीख को आप जब पेपर देकर आइए, अपने पिछले पेपर को तो कोई लोग रेड नहीं करेगा, बात समझ में आ रही ना। यानी जो पिछला पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो हो गया है ना। अब बारी अगले पेपर की, इसलिए पिछले पेपर को भूल जाइएगा। अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात, और बुरा भी हो गया तो भी अच्छी ही बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है ना, वो तो एंड में सब मैटर करेगा, अभी कुछ नहीं। तो 22 फरवरी का पेपर देकर आइए, आराम से सोइए, नींद लीजिए पूरी, और फिर 23 से अपनी 23 और 24, हम चाहते हैं कि आप 23 और 24 इन विषय को पढ़ें, है ना। 23-24 को इन विषय, 23-24-25 तक इन विषय को पढ़ लें, बाकी फिर 26, 27, 28, है ना, हालांकि 29 तक भी, 29 को मेरे ख्याल से पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 26, 27, 28 आप अपनी विज्ञान यानी जीव विज्ञान और गणित की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। फिर यहाँ टाइम आपको कम मिल रहा है, इसलिए इनको आप इस पेपर के तुरंत बाद अच्छे से देखना शुरू करिए, मतलब फास्ट रिवीजन और एकदम एक्यूरेसी के साथ।
एक्यूरेसी समझते हैं ना, मतलब जितना आप पढ़े उतना आपको परफेक्ट तैयार भी होना चाहिए। तो 2 मार्च और 4 मार्च के पेपर आपके लिए टफ होने वाले हैं। अगला फिर यहाँ गए मतलब भर के लिए 5-6 यानी 2 दिन एटलीस्ट मिलेगा आपको 7 मार्च, जो कि आपका लास्ट पेपर है। थर्सडे को ही है और रसायन विज्ञान, यानी आपके भी पेपर थर्सडे से शुरू होंगे, अगेन थर्सडे को समाप्त हो जाएंगे। यानी आपको कंप्लीट 15 दिन लगेंगे अपने बोर्ड को खत्म करने के लिए। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते चले। अब आप अपनी तैयारी को तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं। देखो ये वो टारगेट लिखा है आपके सामने जिसमें आप चीजों को फिक्स करेंगे कि हमें कब क्या कैसे पढ़ना है ना। इसके लिए हम आपके साथ जुड़े ही रहेंगे परमानेंट। पेपर 22 फरवरी से है, तो इसका मतलब हम आपको कम से कम 15 फरवरी तक जितनी भी सुविधाएं हो चुकी या जितनी भी मेरे से पॉसिबल सुविधाएं होंगी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री के अभी जो प्रशांत सर पढ़ाते हैं, एक मॉडल पेपर आया भी था, आपने देखा भी था, खूब अच्छे से देखा था उसे, और उम्मीद करते हैं उसे समझ भी आया होगा। और अब इसके कई और मॉडल पेपर आने वाले हैं, है ना, उनको भी हम बुला लेंगे और मॉडल पेपर करवा देंगे। हालांकि उनकी अभी तबीयत ज्यादा खराब थी इसलिए दिक्कत थी। और जो रहा भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, अगले ही दिन से आपको भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के हफ्ते में कम से कम 2 या 3 क्लासें देखने को मिल जाया करेंगी, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इन महत्वपूर्ण वीडियो को साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। एक और इंफॉर्मेशन देनी है आपको बताते चले, इस बार आपके बोर्ड में समथिंग 55 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, यानी सिर्फ यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। सिर्फ यूपी बोर्ड में 55 लाख बच्चे हैं, जिसमें समथिंग 25.5 लाख 12th बोर्ड में है और 29 लाख या 29.5 लाख के करीब क्लास 10th में बच्चे हैं। यानी इतने बच्चे तो सिर्फ यूपी बोर्ड में पेपर दे रहे हैं। इसके अलावा कितने बोर्ड है ये बात आप समझते ही होंगे, है ना। उन सभी का अगर आप आंकड़ा निकालें, अगर आप फेल होते हैं या अपने को सिद्ध नहीं कर पाते हैं बोर्ड में, तो यकीन करो कि आप सोच के देखो कि कितना पीछे चल जाएंगे आप। केवल यूपी बोर्ड में अगर आप फेल होते हैं तो 55 लाख बच्चों से पीछे हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अभी बहुत टाइम है। आज कितनी तारीख है? मेरे ख्याल से 8 दिसंबर है। 8 दिसंबर से 8 जनवरी 1 महीना इधर, और 8 जनवरी से 8 फरवरी 2 महीने, है ना। तो उधर 2 महीने आपको भरपूर मिल रहे हैं एकदम तैयारी को एकदम पीक पर पहुंचाने के लिए, है ना। और उस पीक पर पहुंचाने के लिए हम आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करेंगे, थोड़ा बहुत नहीं, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, है ना। और उन चीजों को भी बताएंगे जो पेपर में लगातार आनी होती है या आ सकती है ना। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम भी शेयर करेंगे और आप भी हमसे जुड़े रहिएगा। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। और नए आए हो तो चैनल को ज्वाइन किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।